क्या कभी कभी आपको भी महसूस होता है कि हमारे घर में परेशानियां लगी रह रही हैं या फिर दुख और बीमारियां घर ही नहीं छोड़ रही हैं? कभी कभी एक परेशानी दूर होती है तो दूसरी परेशानी आ जाती है। एक मुसीबत से हमें छुटकारा मिलता है तो कोई तीसरी मुसीबत आ जाती है। मतलब हर वक्त कुछ न कुछ लगा रहता है, चाहे वो बीमारी हो, किसी एक मेंबर को लगी फिर दूसरे मेंबर परेशान हुआ। मतलब घर में कोई ना कोई बीमार पड़ता रहता है या फिर कभी घर में कोई ना कोई मुसीबत आती रहती है। कभी इंसान खुश नहीं रह पाता। आज की वीडियो में कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे आपकी यकीन मानिए ज़िंदगी बदल जाएगी अगर वो अपनी आदतों में शामिल करे। तो सबसे पहला आदत, मॉर्निंग में जब भी आप उठें कोशिश करें जल्दी उठने की। बिस्तर पे ही दोनों हाथ जोड़ के भगवान को नमस्कार करें। मन ही मन उन्हें प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज का दिन हमारा बहुत अच्छा हो, बहुत खुशहाल बीते, सब लोग स्वस्थ रहें, सब लोग सुरक्षित रहें। और दोनों हाथों को, हथेलियों को रगड़ के चेहरे से लगाते हुए भगवान को, जो भी आपके इष्ट देव हों, उनके मन में ध्यान रख के नमस्कार करें। पहला पैर रखें धरती पे दायां और एक बार धरती माता को प्रणाम करके ही खड़े हों। उसके बाद आपको मॉर्निंग का जो सुबह सुबह वाली धूप होती है ना, उस धूप को आपको लेना है। मतलब मॉर्निंग का निकलता हुआ धूप, उसे आप ज़रूर कोशिश करिए कि 15 से 20 मिनट कम से कम आप उसे लें। चाहे आप हो, घर में बुजुर्ग हो या छोटे बच्चे या न्यूबॉर्न, उनके लिए ये धूप बहुत ही अमृत का काम करेगा। आपके शरीर की बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो इन धूप की वजह से नहीं होती हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। फिर उसके बाद ही दिन की शुरुआत करिए। लेकिन अपने घर में पॉजिटिविटी के लिए घर के किसी भी कॉर्नर में, चाहे वो वहाँ पे टीवी हो या फिर म्यूजिक सिस्टम हो, वहाँ पे आप भगवान के नाम का कुछ चर्चा, चाहे वो भजन हो, कीर्तन हो या प्रवचन हो, लगा दीजिए। वो चलता रहे और आप अपना काम करते रहें। ये बहुत ही अच्छा घर में पॉजिटिविटी लाता है और मन को शांत करता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। घर के कामों को निपटाने के बाद थोड़ा सा भी अगर समय है आपके पास तो योगा और एक्सरसाइज अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें। योगा और एक्सरसाइज इतना ज़रूरी है जितना ज़रूरी आपको सांस लेना है। उससे भी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें हो जिस फ़ायदेमंद होती है। अपना स्टेमिना बढ़ता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो ये ज़रूर शामिल करें रोज़ की लाइफ में। नहाने के बाद सूर्य भगवान को जल ज़रूर अर्पण करें। तांबे के लोटे में जल भर के थोड़ा सा चावल और फूल डाल के जल चढ़ाएं। इससे भी घर में बीमारियां नहीं आती हैं, सुख और शांति बना होता है। तो कोशिश करिए इन सब छोटी छोटी आदतों को अपने ज़िंदगी में शामिल करने के लिए। आप अगर किचन में हैं, अगर आप लेडीज़ हैं तो पक्का किचन में तो काम होता ही है अपना। तो खाना पीना जब भी बनाए ना, इतना अच्छे मन से खुश मतलब माइंड को काफ़ी खुश रख के कोई भी खाना बनाइए। कुछ भी अगर आप सोचेंगे उल्टा पुल्टा तो आपका दिमाग सही से स्टेबल नहीं होगा। तो ऐसे में खाना भी जो बनता है ना, वो आपके बॉडी को लगती नहीं है। तो खुश होकर अपने दिमाग में ये सोच के मैं बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार बहुत खुश है, मैं निरोगी हूँ, मेरा परिवार निरोगी है और हम पे प्रभु की पूरी कृपा है। ये सोच के आप जो भी खाना बनाएंगे और शुद्धता के साथ बनाएंगे, प्यार के साथ बनाएंगे, मन में भगवान का ध्यान करके बनाएंगे, तो वो खाना आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए अमृत के समान हो जाएगा। मतलब अगर आप खुशी से कोई भी काम करते हैं ना, वो काम का अलग ही फल मिलता है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि खाना भी कोशिश करिए अपनी फैमिली को हेल्दी खिलाने के लिए, साफ़ सुथरा खिलाने के लिए। और फैमिली के स्वास्थ्य को नज़र में रखते हुए आप जो भी खाना बनाएं तो वो सोच के बनाएं। कोशिश करिए कि आप जितना हो सके लोहे का बर्तन यूज़ करें। कढ़ाई तो सबके घर में यूज होता है, तो कढ़ाई अक्सर लोग एल्युमिनियम की लेते हैं, लेकिन लोहे के बर्तन में अगर आप खाना बना रहे हैं तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है। वो आपके बॉडी में आयरन की कमी को दूर करता है। तो लोहे का कढ़ाई यूज़ करिए आज से ही अपने किचन में। घर में पोछा लगता है ना, सबके घरों में पोछा लगता है, तो ये भी आपको बहुत ज़रूरी करना है काम कि पोछा वाले पानी में आप नमक डाल के पोछा लगवाइए। मैं डेली की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन वीक में 2 दिन से 3 दिन कम से कम आप एक मुट्ठी भर के नमक डाल के पोछा लगवाइए, जिससे आपके घर में जो भी नेगेटिविटी होती है वो दूर होता है। और साथ में कीड़े मकोड़े या फिर गंदगी जो भी जो आपके घर में पड़ा रहे, उस बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। मतलब कीटाणु विषाणु भी आपके दूर होंगे और नमक के पानी से पोछा लगने से पॉजिटिविटी भी आता है। कंबल हो गया, ठंड आ रहा है, कंबल घर में रहेगा
तकिया रहेगा, इन्हें धूप आप 10 दिन 15 दिन हो जाए तो इन्हें ज़रूर धूप दिखाएँ। ख़ासकर अपने तकिए जो पिलोज़ हम यूज़ करते हैं उन्हें हम कभी धूप नहीं दिखाते हैं, लेकिन इन्हें धूप दिखाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमें आँख से दिखाई नहीं देते, लेकिन इसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं। तो धूप में ज़रूर पिलो और कंबल लगाएँ। गंदे जूते चप्पल भी घर में बिल्कुल ना रखें, बीच-बीच में उनकी सफाई करते रहें। सफाई से यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ समझाऊँगी कि आप ध्यान रखें कि घर के किसी भी कोने में ना धूल जमे, ना गंदगी पड़ी रहे और ना जाले हों। मतलब धूल, मिट्टी, जाले ये सब चीज़ों को आपको बहुत प्रॉपर तरीके से साफ़ रखना होगा। हर एक कोने में आपको सफाई करनी होगी। हो सकता है आपके घर में सफाई वाले कोई और हों, लेकिन वो साफ़ नहीं रखते हैं, बस आपको बीच-बीच में साफ़ करके दिखा देंगे। कोशिश करिए कि आप अपने आँखों के सामने घर की सफाई बीच-बीच में कराइए। मतलब हर 10 दिन 15 दिन पे आप अपने घर की सफाई खुद अपने सामने करिए या खुद से करिए, ताकि हर कोने-कोने से जमी हुई धूल निकल जाए, मिट्टियाँ या फिर जाले वगैरह बिल्कुल हट जाए। अगर आप ही सोचिए, अगर घर में बिल्कुल साफ़ सफाई रहेगा तो बीमारियाँ कैसे आएँगी? इसीलिए सफाई बहुत ज़्यादा रिलेट करता है आने वाली बीमारियों से, तो सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा अपने घर में। अब बारी आती है शाम की। पूरा दिन ढलने के बाद जब शाम आता है, मतलब कि सूर्य जब अस्त होने लगता है, उस समय भी आपको एक काम और करना होगा। दिन की पूजा, सुबह की पूजा तो सब करते हैं, आपको शाम की दिया ज़रूर लगानी होगी। कहते हैं शाम की दिया लक्ष्मी माता और बरकत से रिलेटेड है। जहाँ पे दिया जलता है वहाँ पे लक्ष्मी खुद आती है, खुशियाँ खुद आती हैं। तो हमारे यहाँ सरसों का दिया, मतलब सरसों के तेल का दिया जलाने का रिवाज है, तो मैं यहाँ पे शाम को सरसों का तेल का दिया जलाती हूँ। हमारे यहाँ रिवाज है कि संजोत माता को सरसों का तेल का दिया जलाते हैं। आपके यहाँ जो भी रिवाज हो आप जलाइए, घी का दिया मंदिर में जलाइए। आप इसको देखिएगा, शाम का दिया जला के स्टार्ट करिए, आपको बहुत सारी चेंजेस आपकी ज़िंदगी में ज़रूर दिखेंगी। शाम वाली दिया आप मिट्टी का दिया जलाएं, और ज़रूरी नहीं कि दिए को आप रोज़ बदलें। एक ही दिया निकालें और उसमें आप जलाएं, फिर दूसरे दिन फिर उसकी बत्ती साफ़ करके फिर उसमें जलाएं। और जब भी दिया जलाएं शाम की, तो आप उसे पूरे घर में हर एक कमरों में एक बार ज़रूर घुमाएं, ताकि हर जगह से नेगेटिविटी जाए, पॉजिटिविटी आए, लक्ष्मी माता की कृपा हो। तो शाम का दिया पूरे घर में घुमाने के बाद ही हम इसे बाहर रखते हैं। मंदिर में आप इस घी का दिया जलाएं, और बाहर आप इस मतलब जो अभी ये दिया जला रही हूँ, ये बाहर रखती हूँ सरसों का तेल का दिया। तो पूरे घर में जलाने के बाद आपको अंधेरे में नहीं जलाना है। जैसे ही दिन ढलने लगे वैसे ही इसे जलाना है। मतलब कि जैसे ही सूर्य देवता अस्त होते हैं, उस समय इस दिए को हम लोग जलाते हैं और घर के बाहर की देहरी पे कहीं भी इसे रखते हैं। तो ये देखिए, घर के बाहर एक ऊंचे जगह पे आप इसे रख दीजिए, तो आपके घर की सारी अलाए बलाएँ सब दूर होंगी। और इसे अपने डेली के लाइफ में शामिल करके देखिए, शुरू करके देखिए, बहुत सारी चेंजेस आपको नज़र आएंगी। बहुत सारा आपका बिगड़ा काम बनना शुरू हो जाएगा। तो शाम का काम ख़त्म हुआ, अब आती है बारी रात की। तो रात में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, बिल्कुल कोशिश करना है कि पूरी फैमिली 7 बजे तक डिनर कर ले। ये अपने डेली के आदत में आप ज़रूर शामिल करिए। डिनर 7 बजे तक आप कर लीजिए। उसके बाद का खाना ना हैवी हो जाता है, उससे भी पेट से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम लगी रहती हैं। रात में आप ज़रूर सोने से पहले एक बार फिर से भगवान को प्रार्थना करिए और उनसे कहिए कि भगवान, जैसे पूरा दिन आपने हमारे लिए अच्छा बिताया, वैसे भी रात हमारी बहुत अच्छी हो। और पूरे दिन के लिए उनको धन्यवाद करते हुए, मन में उनका नाम लेते हुए आप सोएं।